जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय के 35वें श्लोक से 47वें श्लोक तक जो अद्भुत चरित्र आया है, अद्भुत व्याख्यान आया है, अद्भुत जो अमृत कथा है उसका श्रवण करते हैं। भगवान कपिल अपने पिता को क्या कहते हैं कि मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाण सत्य लौकिके अथा जानी मया तुभ्यम यदवोच मृतम मुनि। हे मुनि, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरी क्या बात है वो सुनो। जो मैंने कहा है, भगवान ने कहा है कि जो मैंने कहा है वही प्रमाण है, जो मैंने कह दिया वही प्रमाण है। आप्त वचनों को प्रमाण ही कहा गया है। भगवान की कही हुई बात में आपको अलग से प्रूफ की जरूरत नहीं है, भगवान ने जो कहा है वही प्रमाण है। एतन में जन्मलोकेस्मिन् मुमुक्षुणा दुराशयात प्रसंख्यानाय तत्वानाम समतायात्म दर्शने। मेरा यह जो जन्म हुआ है, मैंने जो कहा कि मैं यहाँ जन्म लूँगा, इसे सत्य करने के लिए मैंने अवतार लिया है। और यह मेरा जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी है। यानी कपिल भगवान का साधना में पात्रता ही वो रखते हैं जो लिंग शरीर से, जेंडर डिस्क्रिप्शन से, लिंग के भेदभाव से ऊपर उठे हुए हैं। जो अभी लिंग शरीर में जी रहे हैं ना, उनको कपिल भगवान समझ में भी नहीं आएंगे। इतना ऊंचा हायर स्टेज है, इतनी ऊंची अवस्था है। और आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। अब ये जो जन्म है कपिल भगवान का, बोले आत्मा से संबंधित बताने के लिए हुआ है। एतन में जन्मे लोकिस मुमुक्षुणा दुराशयात प्रसंख्यानाम तत्वानाम समतायात्म दर्शने एष आत्मपतो व्यक्तो नष्ट कालेन भूयशा तम प्रवर्तितुम देहमिमं विद्धि मया व्रतम। देखो, आत्मज्ञान का जो मार्ग है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। आत्मज्ञान का जो मार्ग है वो बहुत सूक्ष्म है और बहुत समय से लुप्त हो गया है। तो उसको प्रवर्तित करने के लिए मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा मान लो। इस संसार में आत्मज्ञान के लिए ये सांख्य दर्शन आया है। और गच्छ कामम मया स्पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। पिताजी को बोले कि आप चाहिए। और सबसे मुश्किल क्या है? मृत्यु को जीतना। आप जाइए और अपने कर्मों को मुझ पर अर्पण कर दीजिए और मृत्यु को जीतकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन कीजिए। तो क्या मृत्यु से जीतना संभव है? हाँ जी, सनातन में संभव है। सनातन धर्म मृत्यु को जीतने की बात करता है, लेकिन कौन जो मृत्यु से भयभीत है वो मृत्यु को जीत नहीं सकता। जो बीमारियों से डरा हुआ है, संसार के भोगों में फंसा हुआ है, वो मृत्यु को जीत नहीं सकता। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं आपकी आयु की कोई सीमा नहीं है। इस शरीर की भी दिव्यता हम नहीं जानते, हम इन इंद्रियों के सामर्थ्य को भी नहीं जानते, लेकिन केवल बहिर्मुखी इंद्रियां उस सत्य को सुनने में भी असमर्थ है जो इसमें कहा गया है, समझने में भी असमर्थ है जो इसमें कहा गया है। मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाश्रयम। मामात्मानं स्वयं ज्योति, भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा हूं। यानी समस्त जीव में, गाय में, बैल में, सूअर में, कुत्ता में, बिल्ली में, चिपकली में, मच्छर में, सब जीवों में मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। आत्मन्ये आत्मना वीक्ष्य विश्व को भयम रक्षसी। और भगवान देखो वही बात कह रहे हैं जो करदम जी जब तपस्या कर रहे थे, विष्णु भगवान आए थे, गरुड़ के ऊपर बैठे थे, वही बात कह रहे हैं। जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में भगवान को देखना,
ये अंतःकरण में देखना है। मात्र आध्यात्मिका विद्याम श्रमणी सर्वकर्मणाम वितरिष्ये यया चासो भयम चाति तरिष्यति। माता देवहूति को तो मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान दूंगा, जिससे यह संसार रूपी भय से वो पार हो जाएगी। माँ को पुत्र के द्वारा ज्ञान होना कितनी बड़ी घटना है। केवल सनातन धर्म में यह घटना घटित हुई कि एक पुत्र अपनी माँ को जीवित अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, वो भगवान स्वरूप हैं। और यही तो पुत्र का जो पुम नामक नरक से मुक्त करते हैं वही पुत्र होते हैं। और सर्वश्रेष्ठ पुत्र वो होते हैं जो अपनी माँ के साथ में बैठ के सत्संग करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ वही माता पिता होते हैं जो अपने पुत्र के साथ बैठ के सत्संग और भजन और ध्यान और पूजा और प्रार्थना करते हैं। बाकी सब तो नरक देने वाले हैं। आगे ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को भी यही कहेंगे कि गुरु गुरु न शात, पिता पिता न शात, जननी जननी न शात, कि वो सब रिश्तेदार जो आपको मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते वो असली रिश्तेदार है नहीं। असली रिश्तेदार तो वही है, असली संबंधी आपका बंधु बांधव सुहृद तो वही है जो आपको मृत्यु रूपी फांस से भी मुक्त कर सकता है। आपको कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये अनुभूति है, ये एक अनुभव है, ये एक अवस्था है चित्त की। मैत्रेय जी कहते हैं एवं समुदित तेन कपिलेन प्रजापति ही दक्षिणीकृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामह। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर पिता ने उनकी परिक्रमा की और वन को चले गए। व्रतम स आस्थितो मौन आत्मेक शरणो मुनि निषंगो व्यचरत छोणी मन अग्निर निकेतन। उन्होंने अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन किया और भगवान की शरण में गए, अग्नि और आश्रम का त्याग किया और निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। अग्नि का भी त्याग किया। सन्यासी के लिए अग्नि का त्याग बताया गया है। मनो ब्रह्मणि युंजानो यतस सदसतः परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। बताया है कि उन्होंने निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण किया और जो कार्य और कारण से अतीत है। अब ये कार्य क्या है और कारण क्या है? कार्य जगत है, जगत जो है वो भगवान का कार्य है और भगवान उसके कारण है, ये कार्य कारण है। अब बोलते हैं कि कार्य और कारण से अतीत यानी बियॉन्ड, यानी जो इस कार्य और कारण से भी जो बियॉन्ड है, यानी जो सृष्टि है और इस सृष्टि को जो बनाने वाला है उससे बियॉन्ड क्या हो गया? बोले उससे अतीत सत्यवादी गुणों का प्रकाशक जो निर्गुण है, अनन्य भक्ति से ही जो प्रत्यक्ष होता है। अनन्य अनन्य यानी अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना उपरूपास्ते और तेषाम नित्य भुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम। अनन्य यानी अन्य जब किसी सबको छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं याद करते, केवल वह एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उस एक ब्रह्म की ओर जब जीव चल पड़ता है, केवल एक एकत्वम, फिर वो उस अवस्था को जानता है अनन्य भक्ति के द्वारा। उस पर ब्रह्म में जिन्होंने अपना मन लगा लिया है ना, वही वहां तक पहुंच पाता है। अब बताया कि निरअहंकृति निर्ममश्च निर्द्वंद समद्रक स्वद्रक प्रत्यक प्रशांत धीर प्रशांतोर मिरिवोदधि। अब देखिए कि अहंकार से रहित, ममता से रहित, सुख और दुख के द्वंद्व से रहित, सुख का दूसरा हिस्सा ही दुख है और दुख का दूसरा हिस्सा ही सुख है। सुख है तो दुख पक्का है, दुख है तो सुख भी पक्का है। सुख के बाद पक्का दुख आता है और दुख के बाद खुश हो जाइए सुख आता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिससे आज प्रेम है कल उससे घृणा हो जाएगी, जिससे आज घृणा है कल उससे प्रेम था। सब में अपनी आत्मा को देखने लगे, भेद दृष्टि को त्याग दिया और सब में अपने आत्मा को देखा। सब में जब आत्मा देखता है ना आदमी, तभी वहां पहुंचता है। और ये साधना ही बड़े बड़े संतों ने बताया है कि सब में वही है ना,
सब घट मेरो साइया, सब चारों जगह वही है, वही समाया हुआ है। यही तो हमारी संस्कृति है। हम विभाजित नहीं करते, हम बांटते नहीं हैं, हम जोड़ते हैं, हम एक करते हैं। ऐसी महान संस्कृति से हम और आप जुड़े हैं। उसी का नाम भारत है। भारत की नागरिकता उसी दिन व्यक्ति को मिल जाती है जब व्यक्ति कहीं भी पृथ्वी में, ब्रह्मांड में है और वह जोड़ने में विश्वास रखता है। यही तो बताया कि सब जीवों में अपने आप को ही देखना। और यदि हम यह नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा, प्रार्थना, ध्यान, दान, पुण्य, नॉलेज सब व्यर्थ है, कूड़ा है, करकट है, कचरा है, नरक है। यदि हम सब में उसी आत्म तत्व को नहीं देख पा रहे हैं तो सब कचरा है। और आप देख लो, पूरी दुनिया कचरा ही बन गई है, क्योंकि मैं जीऊं और दूसरा कोई जिए ही नहीं, सब कुछ मुझे ही मिले, दूसरे को कुछ ना मिले। ये जो भौतिक सोच है, ये जो स्वार्थ की दृष्टि है, इस दृष्टि ने इस जीवन को नरक बना दिया, पृथ्वी को युद्ध के कगार पे खड़ा लाके कर दिया। करदम जी ने भेद दृष्टि से रहित होना कौन सिखाता है? सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म भेद दृष्टि से रहित होना सिखाता है। और स्कूलों में हमारे यहाँ प्रार्थना चलती है, भेद भाव अपने मन से दूर कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें। माफी कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्षमा कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता, बड़े दिल वाला, सब में ईश्वर को देख लेने वाला ही क्षमा कर सकता है। ये हमारी संस्कृति है भाई, ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, इसको कोई भी अपना सकता है। जिसने जब जहां अपनाया वही भारतीय हो गया, वही सनातनी हो गया, वही वैदिक हो गया, वही सन्यासी हो गया। कपड़े क्या पहने इससे डजंट मैटर। और ये नहीं है तो कपड़े बदल लो, देश बदल लो, मन में पकड़ है, लोभ है, लालच है, अहंकार है, तो फिर आप सनातनी नहीं है। सब में अपनी आत्मा को देखना, ये सबसे बड़ी बात है। और उनकी बुद्धि अंतर्मुख और शांत हो गई और करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र बन गए। समुद्र थे विराट लेकिन शांत। और समुद्र जब शांत होता है, उसकी धीरता, उसकी गंभीरता, उसका मौन, उसके भीतर का जो रत्नमय होना, वो हमें आलोकित करता है, हमें खींचता है। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। ये कब हुआ? पहले सब में अपने को देखा, फिर वासुदेव में मन स्थिर हो गया और आत्मानं सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा भगवान हरि को देखा, जीव मात्र में भगवान को देखा। ये पहले भी आपको बताया, अभी भी बता देता हूं कि जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे, जिनको नहीं है बोध तो घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा,
मिटान द्वैत का भाव तो फिर ध्यान क्या करें। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करें। जो सबसे सुंदर पंक्ति यहाँ पे जरूरी है कि संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखना। चारों तरफ जब आप उसी को देखोगे तो हिंसा नहीं कर पाओगे, प्राणी किसी जीव को सता नहीं पाओगे, और सताओगे तो उस परमात्मा को सता रहे हो, ये याद रखना। जिसको नहीं है जीव जंतुओं पे दया, ब्रह्मानंद वो व्रत नेम पुण्य दान क्या करें। जिसको नहीं है जीव जंतुओं पे दया, तो ये परम ऊंची अवस्था है। और यहां से अगर आप इसको नहीं जान सके तो फिर मोक्ष को भूल जाओ और मृत्यु को जीतने की बात को भूल जाओ। यदि आप जीव हिंसा करते हैं, किसी भी जीव मात्र को, अपने से निर्बल को, कमजोर को सताते हैं, तो भूल जाइए कि आत्मज्ञान होगा और आप मृत्यु को, या मैं तो कहता हूं बीमारियों को भी नहीं जीत पाएंगे। बीमारियों पे बीमारियां, रोग पर रोग, महामारियां पे महामारियां जीव को और पृथ्वी को सताती रहेगी। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यापि चात्मनि इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को, भगवान को, संपूर्ण भूतों को आत्मरूप श्री हरि में देखा। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित, इच्छाओं से, और जिसमें इच्छा नहीं उसमें द्वेष नहीं होगा, और जिनमें इच्छाएं हैं और इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उनको द्वेष हो जाता है। इच्छा और द्वेष से रहित समबुद्धि, सर्वत्र समबुद्धि, ऐसा नहीं कि खाली घर में समबुद्धि, सर्वत्र समबुद्धि, और भगवत भक्ति से संपन्न होकर करदम जी ने भगवान के परम पद को पा लिया। करदम जी ने पाया। आपको कथा हमने क्यों सुनाया? ये कथा इसलिए सुनाया क्योंकि आप भी उस परम पद के अधिकारी हैं, और इस पात्रता को लेकर के जन्मते हैं हम सभी कि उस परम पद को प्राप्त करें। यदि उस परम पद को प्राप्त किए बगैर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो ये जीवन व्यर्थ ही चला गया, ये जीवन कचरा हो गया, ये जीवन निरर्थक चला गया, हम सार्थकता को न प्राप्त कर सके। तो ये हमारा पहला कर्तव्य, दायित्व, अधिकार है। कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, अधिकार भी है कि हम भी परम पद को प्राप्त करें, और उसका मार्ग श्रीमद् भागवत में बताया गया है। हमें इसलिए सुनाया जाता है बारंबार बारंबार कि हम भी परम पद को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। 25वां अध्याय में हम आगे कपिल देव जी कैसे अपनी माँ को ज्ञान देते हैं उसको हम विस्तृत रूप से सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।